बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। वहीं रहता था रामदीन, एक गरीब धोबी जो नदी किनारे कपड़े धोता और लोगों के घर जाकर उन्हें देता था। उसकी पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी। अब उसका संसार थी उसकी 8 साल की मासूम और प्यारी बेटी गुड़िया। गुड़िया अक्सर बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। रामदीन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो शहर जाकर किसी बड़े हकीम को दिखा सके। एक दिन नदी किनारे कपड़े धोते वक्त रामदीन जोर से रो पड़ा। हे भगवान, गुड़िया के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तू ही कोई राह दिखा दे भगवान। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली पानी से बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज इंसानों जैसी थी। रामदीन, तुम्हारे आंसू देखकर मैं आया हूँ। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। अगर तुम मेरी एक मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। रामदीन हैरान था, मगर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो कहो करूंगा, बस मेरी बेटी बच जाए। मछली बोली, तुम मुझे वापस नदी के भीतर एक गुप्त सरोवर तक पहुंचा दो। वहाँ का पानी सूख गया है और मेरे जैसे कई जादुई जीव अब तड़प रहे हैं। तुम्हें मेरी मदद से वहाँ तक एक सुरंग से जाना होगा। रास्ता कठिन है। अगर तुम पहुँच गए तो मेरी दुनिया फिर से आबाद हो जाएगी और तुम्हारी बेटी की जान भी बच जाएगी। अगले ही दिन सुनहरी मछली रामदीन को नदी में छिपे एक गुप्त दरवाजे तक ले गई। वो सुरंग बहुत अंधेरी थी, रास्ता फिसलन भरा और जगह जगह जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। पर रामदीन अपनी बेटी की याद में डटा रहा। 7 दिन और 7 रातों तक वो सुरंग में भटकता रहा। कई बार बेहोश भी हुआ, लेकिन सुनहरी मछली हर बार उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिरकार वो एक चमकते सरोवर तक पहुंचा। जैसे ही उसने मछली को उस पानी में छोड़ा, पूरा सरोवर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। आसमान तक सुनहरी तरंगे उठीं और मछली की आंखों से आंसू बहने लगे। मछली बोली, रामदीन, तुम्हारी बेटी अब ठीक हो चुकी है और तुम्हारे लिए एक उपहार है। जब रामदीन घर लौटा तो उसकी झोपड़ी से आवाज आई, बाबा। गुड़िया मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। अब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके माथे पर अब एक हल्का सुनहरा निशान था, मछली की याद की तरह। तभी रामदीन को एक छोटा सोने का सिक्का अपनी जेब में महसूस हुआ। हर सुबह जब वो उठता, उसे एक नया सिक्का मिलता। मछली का वरदान था, जब तक वो किसी भूखे को खिलाएगा, उस दिन उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। रामदीन ने कभी उस सिक्के को जमा नहीं किया, बल्कि रोज किसी जरूरतमंद को खिलाता और फिर खुद खाता। रामदीन अब गांव का सबसे मान सम्मान वाला व्यक्ति था। राजा ने उसे नदी किनारे एक नया घर बनाकर दिया। पर रामदीन आज भी उसी नदी के किनारे बैठकर बच्चों को परिकथाएं सुनाया करता था और अक्सर कहता, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी भी सुन लेगा और शायद एक सुनहरी मछली भी भेज देगा।